दोस्त, अगर आपको भी अपने फोन को यूज करते समय मोबाइल स्क्रीन पर बार बार कुछ इस तरीके का एड्स आ जाता है, चाहे इस तरीके से ऐड आए या फिर इस तरीके से, ये दोनों ही फुल स्क्रीन एड्स हैं। तो अगर आपके भी मोबाइल फोन पर बार बार फुल स्क्रीन एड्स आ जाते हैं या फिर नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं या पॉपअप एड्स आते हैं, तो इन सारे सिचुएशन में होता क्या है कि आपको स्क्रीन पर आने वाले एड्स को बार बार स्किप करना होता है, या जो नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं उसके लिए आपको वेट करना होता है जब तक कि एड्स बंद ना हो जाए, या किसी किसी एड्स को कट करना होता है। तो इन सारे सिचुएशन में आप लोग अगर इरिटेट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल पर आने वाले सारे एड्स परमानेंटली बंद हो जाए, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वैसे भी अगर आपके मोबाइल फोन पर बार बार एड्स आ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, या फिर अगर एड्स आते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो फेक होते हैं, और अगर बाय मिस्टेक आपसे उस एड्स पर क्लिक हो गया या कोई प्रोसेस आगे का हो गया, तो उस सिचुएशन में आपके फोन में कोई मैलिशियस वायरस या कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकता है और आपका फोन पूरी तरीके से हैक हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन पर आने वाले किसी भी प्रकार का एड्स परमानेंटली बंद हो जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत इन फ्यूचर ना हो, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5-6 ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, अगर आप उन सारे सेटिंग्स को कर लेते हैं तो आपके मोबाइल फोन पर आने वाले सारे एड्स परमानेंटली के लिए बंद हो जाएंगे, उसके बाद एक भी एड्स नहीं दिखेंगे। ओके, सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो भी स्टेप्स, जो भी सेटिंग्स के बारे में बताया जाएगा, उन सारे सेटिंग्स को जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आपके मोबाइल फोन पर आने वाले एड्स बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अभी मैं आपको जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, ये सारे के सारे सेटिंग्स आपको हर एक एंड्रॉयड फोन में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी ब्रांड का फोन यूज करते हैं, हर एक फोन में ये सारी सेटिंग्स आपको आसानी से मिल जाएगी। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और सारे सेटिंग्स को आप अपने फोन में भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर लीजिएगा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो एड्स परमानेंटली के लिए बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग्स नंबर फर्स्ट की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सेटिंग्स को ओपन करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा गूगल, आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑल सर्विसेज, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहां पर आपको एड्स के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखेगा यूजिंग शेयर डाटा, पर्सनलाइज यूजिंग शेयर डाटा, कुछ इस तरीके से। तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे एप्स हैं जिसको आपने इनेबल कर रखा होगा, जो कि नहीं करना है। देखिए, पर्सनलाइज यूजिंग शेयर डाटा, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा और एप्स इनेबल हो रखा होगा, या अदर ओन डिवाइसेस सोर्सेज, ये भी इनेबल हो रखा होगा। यहाँ पर ये बताया गया है, लेट गूगल एप्स यूज ओन डिवाइस डाटा शेयर्ड बाय द एप्स एंड अदर सोर्सेज टू इंप्रूव योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस विथ थिंग्स लाइक बेटर रिकमेंडेशंस एंड सजेशन। ठीक है, तो अगर ये जो फीचर है, यहाँ पर अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या अगर पता भी है लेकिन वह आपका डाटा लेकर के एड्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से काम करती है, मतलब आपका डाटा लेती है और आपके मोबाइल फोन पर एड्स को दिखाती है, एड्स को इंप्रूव करके दिखाती है, तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को बंद कर दीजिए। जैसे कि आपको इसको ऑफ कर देना है, ऑफ कर देना है, ऑफ कर देना है, कुछ इस तरीके से सारे एप्लीकेशन को बंद कर देना है। और खासकर उस एप्लीकेशन में तो जरूर ऑफ कर देना है जो अननोन है, जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया। अगर इंस्टॉल भी किया है तो वह एप्लीकेशन ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है, फेक एप्लीकेशन है, तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। तो उस एप्लीकेशन की ओर से दिखाई जाने वाले एड्स बंद हो जाएंगे। तो आप यहां पर इस सेटिंग्स को जरूर से जरूर ऑफ कर दीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल यहां पर सर्च कीजिए गूगल मैप, या फिर आप सर्च कीजिए मैप, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैप्स आ जाएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा योर डाटा इन मैप्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, अभी मैं जितने भी प्रोसेस बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप इसे ढूंढ पाएंगे और एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर पाएंगे, यानी ऑन ऑफ कर पाएंगे,
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर अभी मैंने कोई भी एड्रेस वगैरह सेव नहीं कर रखा है। यहाँ पर नोट सेट इस तरीके से आप भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए अपने एड्रेस को, क्योंकि आपके गूगल मैप्स अकाउंट में आपका एड्रेस यहाँ पर सेव हो रखा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है योर होम एंड वर्क एड्रेसेस आर यूज्ड टू personalize your experience across Google products and to show your more relevant ads। मतलब कि अगर आप यहाँ पर अपना होम एड्रेस वर्क एड्रेस वगैरह सेट करते हैं तो इस एड्रेस को ठीक है यूज किया जाता है आपके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको एड्स दिखाने के लिए, उसी तरीके से उसी के रेलिवेंट एड्स दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पर आकर के अपना एड्रेस, चाहे होम एड्रेस हो वर्क एड्रेस हो, उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने सेट कर रखा होगा कुछ इस तरीके से तो आप यहां से रिमूव कर दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फोन में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आएगा और प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आइए, एक ऑप्शन दिखेगा योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन के जस्ट नीचे एड प्रेफरेंसेज, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज इन्फो, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एड पार्टनर्स, इस पर आप क्लिक कीजिए और रिव्यू सेटिंग्स पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डू यू वांट अस टू यूज योर एक्टिविटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एड पार्टनर टू शो योर एड्स। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर नो कर देना है। यस हो रखा होगा कुछ इस तरीके से, यस शो मी एड्स, मतलब आपको एड मैं दिखाना चाहता हूं तो आपने यस कर रखा है। तो आपको फेसबुक की ओर से भी एड्स दिखाए जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर या फिर कहीं पर भी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, नो डोंट मेक माई एड्स मोर रिलेवेंट बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो आप नो कर दीजिए और उसके बाद कन्फर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा और अब आपको इस वजह से एड्स नहीं दिखाई देंगे। देखिए इस सेटिंग को मैंने इसलिए नो करने के लिए बोला क्योंकि आप फेसबुक को यूज करते हैं तो फेसबुक पर किस तरह की एक्टिविटी आप करते हैं या फिर क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं, किस तरह का पोस्ट करते हैं, मतलब आपकी एक्टिविटी को फेसबुक पर देखते हुए आपको उसी तरीके से ऐड दिखाए जाते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो। उसी तरह का एड्स, चाहे वो प्रश्न ये फुल स्क्रीन एड्स हो या पॉपअप एड्स हो, आपको दिखाई देते हैं ताकि आप उस एड्स पर क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नो कर देंगे तो आपको इस तरह का एड्स, आपके रिलेवेंटली एड्स दिखाई ही नहीं देंगे, मतलब बहुत कम, ना के बराबर दिखाई देंगे। आगे मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस तरीके को फॉलो करते हैं तो एड्स आना ही बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये नो कर दीजिएगा। उसके अलावा यहीं पर एक और सेटिंग्स करना है। जैसे ही आप बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा एक ऑप्शन एड्स शोन आउटसाइड मेटा, यानी कि अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चूज वेदर यू सी एड्स फ्रॉम एड पार्टनर्स इन अदर एप्स, मतलब कि अगर आप ये ऑप्शन इनेबल करके रखते हैं इन दोनों ऑप्शन को तो फेसबुक के अलावे फेसबुक अगर चाहेगा तो दूसरी जगह पर दूसरे एप्लीकेशन में भी एड्स आपको दिखा सकता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट शो मी एड्स फ्रॉम एड पार्टनर, मतलब एड पार्टनर के थ्रू मुझे कोई भी एड्स दिखाई ना दे अदर एप्स में। ठीक है, डोंट शो मी एड्स फ्रॉम एड पार्टनर्स इन अदर एप्स, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर भी है, इस पर क्लिक कीजिए और डोंट यूज माई एक्टिविटी टू शो मी एड्स अबाउट मेटा, मतलब आप हमारे एक्टिविटी को यूज ना करें एड्स को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप डोंट कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप इन सारे सेटिंग्स को फेसबुक में करेंगे तो फेसबुक की ओर से दिखाई जाने वाली एड्स बंद हो जाएंगे। और इस वजह से क्या होता है कि अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो फेसबुक आपको फालतू के ऐड, तरह तरह के एड्स फेसबुक एप्लीकेशन में तो दिखाते ही दिखाते हैं, प्लस में अदर एप्स को भी आप यूज कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं अपने फोन में तो वहां पर भी आपको एड्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इसको बंद कर देंगे तो फेसबुक की ओर से एड्स नहीं आएंगे। तो इस सेटिंग को आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो सिंपल आप सेटिंग्स को ओपन कीजिए, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा आपको गूगल, फिर से इस पर क्लिक कीजिए और ऑल सर्विसेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नीचे आ जाइए, एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर वैसे तो कई सारे ऑप्शन दिखेंगे लेकिन एड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी।
एप्स कैन नो लॉन्गर यूज दिस एडवर्टाइजिंग आईडी टू शो योर पर्सनलाइज्ड एड्स। देखिए यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि एप्स जितने भी आपके फोन में इंस्टॉल हो रखे हैं वो सारे के सारे एप्स आपको एड्स दिखाने के लिए, ठीक है ना, आपका जो एडवर्टाइजिंग आईडी है उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो एडवर्टाइजिंग आईडी है ऑटोमेटिक क्रिएट हो रखी होती है आपके फोन में, और इसी आईडी को यूज करके काफी सारे एप्स आपको मूड रिलेवेंट एड्स दिखाते हैं। मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आप इंटरेस्ट रखते हैं जिस तरह के एड्स में, उसी तरीके का एड्स दिखाते हैं। क्योंकि सारे एप्स को ये पता होता है कि यह जो यूजर है किस तरह का एक्टिविटी करता है अपने फोन में, कौन सा ऐप ओपन करता है और किस ऐप में क्या सर्च करता है, क्या देखता है, किस तरह का कंटेंट यूज करता है, वो सब कुछ हर एक एप्स को पता होता है इस आईडी की वजह से, और वो एप्स आपको एड्स दिखाते हैं। तो आप क्या कीजिए, सिंपल इस पर डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक कीजिए और डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए आईडी को। अब होगा क्या कि ऐप को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह का कंटेंट वगैरह सर्च करते हैं, या किस तरह का वीडियो देखते हैं, या किस तरह का आप कीवर्ड सर्च करते हैं, या कौन सी एक्टिविटी किसी भी ऐप में करते हैं, तो फिर आपको एड्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस सेटिंग को जरूर से जरूर आप अपने फोन में कर लीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। दोस्तों लास्ट एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसको आप रामबाण सेटिंग्स कह सकते हैं, और इस सेटिंग को अगर आप करते हैं तो आपके फोन में आने वाले सारे एड्स परमानेंटली बंद हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक और सेटिंग की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने काफी सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वन बाय वन करके सर्च करना है कि कौन सा ऐसा ऐप है जो फालतू का इंस्टॉल हो रखा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, और वह एप्लीकेशन आपका सारा परमिशन, जैसे माइक्रोफोन का, कॉन्टैक्ट का, कॉल लॉग्स का, और भी काफी सारे फोटोज वीडियोज का परमिशन ले रखा है, तो आप उसको डिलीट कर दें। क्योंकि काफी सारे ऐसे भी एप्स आते हैं जो फालतू के होते हैं और जिसका काम ही होता है एड्स दिखाना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए परमिशन को रिमूव करके। इसके अलावा यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा स्पेशल ऐप एक्सेस, इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन। ठीक है, देखिए सेंड फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए सारे एप्लीकेशन को अलाउड मैंने कर रखा है। तो आप यहां पर सारे एप्लीकेशन को ऑफ कर दीजिए, डोंट अलाउ कर दीजिए। कैसे, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और इसको ऑफ कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बैक आ जाइए। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैसेंजर है, इसको भी डोंट अलाउ कीजिए। सबसे पहली बात, जो फालतू के एप्लीकेशन है, अनवांटेड है, फेक एप्लीकेशन है, उसको तो आप बंद ही कर दीजिए, कुछ इस तरीके से ऑफ कर दी जाइए। इससे होगा क्या कि इस एप्लीकेशन की ओर से आने वाले अगर कोई नोटिफिकेशन भी होंगे, कोई एड्स भी होंगे, तो वो आपके स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। आप इसको बंद कर दीजिए। साफ साफ फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए सारे के सारे एप्लीकेशन में, कुछ इस तरीके से। फेसबुक को भी ऑफ कर दीजिए। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर एड्स आना बंद हो जाएंगे, या फिर फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन आते हैं तो वो भी आना बंद हो जाएंगे। इस सेटिंग को आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये रामबाण है। मतलब ऐसा अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके मोबाइल फोन पर एड्स नहीं आएंगे। सिंपल आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है प्राइवेट DNS। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइवेट DNS देखिए आ चुका है। वैसे अगर आप इस तरीके से सर्च करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर आ जाइए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए, कनेक्शन एंड शेयरिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी आपको प्राइवेट DNS का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑटो सेलेक्ट हो रखा होगा। तो आप क्या कीजिए, स्पेसिफाइड DNS पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको इनपुट करना है DNS.AdGuard कुछ इस तरीके से, जो मैं टाइप कर रहा हूं आपको भी यही करना है .com। विदाउट स्लैश दिए हुए या विदाउट स्पेस दिए हुए आपको इसी कीवर्ड को टाइप करना है और सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए आ चुका है DNS.AdGuard.com, ये सेव हो जाएगा और ये स्पेसिफाइड DNS हो चुका है, सेलेक्टेड ऑटो और ऑफ डिसेलेक्ट हो चुका है, अनसेलेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही DNS एड्रेस यहाँ पर इनपुट करके स्पेसिफाइड DNS को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके फोन पर आने वाले सारे एड्स परमानेंटली बंद हो जाएंगे, चाहे वो छोटे मोटे एड्स हो, पॉपअप एड्स हो, फुल स्क्रीन एड्स हो, स्किपेबल एड्स हो, नॉन स्किपेबल एड्स हो, किसी भी प्रकार का एड्स आते होंगे अगर आपके फोन पर तो वो बंद हो जाएंगे। तो यही कुछ सेटिंग्स थी जो आपको अपने फोन में कर लेना है और अगर आप इन सारे सेटिंग्स को कर लेते हैं तो फिर एड्स नहीं आएंगे, परमानेंटली के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अब आप सारे सेटिंग्स अपने फोन में
कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सारे सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिए होंगे तो अब आपके फोन पर एड्स आना बंद हो जाएंगे और अब आपको एड्स की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या कोई सेटिंग्स को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर इन सारे सेटिंग्स को करने के बावजूद भी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एड्स दिख ही रहे हैं, तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की समस्या आ रही है, आप नीचे अपना सवाल रखिए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन बता पाऊं आपको रिप्लाई दे करके या फिर डेडिकेटेड वीडियो बना करके। लेकिन आप लोग कमेंट सही तरीके से कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं और उसका इंस्टेंट रिप्लाई दे पाऊं।